अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ़ रहमान है। आज का हमारा मौजू है ब्लड प्रेशर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार हर घर में कोई ना कोई फ़र्द है। इसके हवाले से लोगों में मुख्तलिफ़ बातें भी चलती रहती हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को सही मालूमात फ़राहम की जाए और उनको आगाही दी जाए ताकि वो इस बीमारी की कम्प्लिकेशन से बच सकें। देखें, ब्लड प्रेशर को एसिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ या साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि बज़ाहिर इसकी अलामात कोई भी नहीं आती मरीज़ के अंदर। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को नुकसान पहुंचा रही होती है, जिस्म के अज़ा को मुतासर कर रही होती है, लेकिन इसकी अलामत कोई नहीं आ रही होती। इसके 3 से 4 मेन टारगेट आर्गन्स हैं, जिसके अंदर दिमाग हो गया, आँखें हो गई, दिल हो गया और गुर्दे वगैरह शामिल हैं। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर उस मरीज़ में डिक्लेयर किया जाता है जिस मरीज़ के अंदर इसकी वैल्यू कम से कम 130 से ऊपर हो, ऊपर वाली, और नीचे वाली 90 से ऊपर हो। इस हवाले से मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस हैं, लेकिन ज़्यादातर गाइडलाइंस इसी वैल्यू के गिर्द ही घूमती हैं। तो अब इसको बेसिकली एक तो ये देखना कि इसको डायग्नोस किस तरह किया जाता है, और साथ में ये देखना कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि लोगों के हाँ ये गलतफहमी पाई जाती है कि जब उनके सर दर्द हो या उनको चक्कर आ रहे हों या मतली की कैफियत हो तो उनको लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये ब्लड प्रेशर की अलामत हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो इसमें डायग्नोस करने का या तशख़ीस करने का तरीक़ाकार ये है कि किसी भी शख्स में जिसको अलामात आ रही हों या जिसका हमें शुबा हो, शक हो, जैसे कि शुगर के मरीज़ हो गए या डिस्लिपिडीमिया के मरीज़, उनमें कम से कम 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की 2 वैल्यूज़ हों और तकरीबन 130 से लेकर 90 से ऊपर हों, और इन 2 वैल्यूज़ में कम से कम 4 हफ़्ते या 1 महीने का गैप हो, तो उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये मरीज़ ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। और फिर उसको इसके एहतियात के बारे में बताया जाता है। यानी शुरू में इसकी तो इंटरवेंशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से की जाती है, और उसके बाद भी अगर ये कंट्रोल ना हो या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो फिर मेडिसिन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊँगा जिन्हें आप घर में अपना के, अगर तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप इसको नीचे ला सकते हैं, या अगर आप रिस्क पे हैं ब्लड प्रेशर होने के तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो इन 5 तरीक़ों में सबसे पहली चीज़ है, आपने रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है। दिन में आपने कम से कम 30 मिनट आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, और ब्रिस्क वॉक ऐसी हो कि 10 मिनट बाद आपको पसीना आना शुरू हो जाए। नंबर 2 पर आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है, यानी लो साल्ट डाइट इस्तेमाल करनी है। दिन में नमक का इस्तेमाल कम से कम 4 से लेकर 2 ग्राम पर डे पे लाना है आपने। नंबर 3 पर आपने फ़ैटी मील को अवॉइड करना है। जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको आपने छोड़ देना है। इसमें तली हुई चीज़ें शामिल हैं, पराठे हो गए, समोसे हो गए, इन चीज़ों को आपने कम से कम करना है, क्योंकि इससे एक तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगर साथ में आपको डिस्लिपिडीमिया जैसी बीमारी है या शुगर के मसले का शिकार हैं आप, तो वो भी कंट्रोल में आ जाएंगी। नंबर 4 पर आपने ये करना है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो आपने ये 2 चीज़ें छोड़ देनी है। रिसर्चेस में ये देखा गया है कि इन चीज़ों को छोड़ने से ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और सबसे आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैं अक्सर वीडियोस में आगाही देता रहता हूँ, वो ये है कि स्ट्रेस ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जिस्म में कई बीमारियाँ लेकर आ जाती है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा होता है कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ दिमाग के साथ है, ये कोई नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन मुख्तलिफ़ रिसर्चेस में अब ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ अज़ा को बड़ी बुरी तरह मुतासर करती है, और उनमें से एक ब्लड प्रेशर है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपकी रूटीन स्ट्रेस वाली है, तो आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो ये 5 तरीके ऐसे हैं जिनको अपनाकर आप, अगर तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकते हैं, या अगर आप इस रिस्क पे हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन वही बात जो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर कहता रहता हूँ कि ये चीज़ें आपने आया कि आपने मेडिसिन स्टार्ट करनी है या आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लानी है, वो आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है।
यानी ये कि आपको अगर ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो जाता है और अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर अब मेडिसिन से इलाज करना लाजिम हो जाता है। और लोगों के यहाँ ये जो गलतफहमी पाई जाती है कि मेडिसिन बहुत नुकसानदेह हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस बीमारी को आप ख़त्म करने जा रहे हैं उसको ख़त्म करना निहायत ज़रूरी है, तो उसके लिए मेडिसिन ही ज़रूरी है और वो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये 5 तरीके आप लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ़ कम्प्लिकेशन से निजात पाएँ। थैंक यू।